नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वार्षिक राशिफल की और मिथुन लग्न की। देखिए, जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो उन ग्रहों के ऊपर बात की जाती है जो लंबे अंतराल के लिए बदलाव देते हैं। तो गुरु है, शनि है, राहु है, केतु है, ये लंबे समय के लिए परिवर्तन लेने वाले ग्रह हैं, उनकी चर्चा की जाएगी। और सूर्य, बुध, शुक्र, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो महीने, 1.5 महीने के या 15 दिन के अंतराल पे बदलते रहते हैं। तो इन ग्रहों की चर्चा मंथली राशिफल में हम करेंगे। अभी हम फिलहाल जो बात करेंगे वार्षिक राशिफल में, वो गुरु की चर्चा करेंगे, शनि और राहु केतु की बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे गुरु की। देखिए, गुरु जो है वो शुरू के 5 महीने यानी मई महीने तक गुरु आपके लग्न के अंदर है और 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे और ये ट्रांजिट सेकंड हाउस से होगा। 31 अक्टूबर को सिंह राशि में जा रहे हैं गुरु। तो इस तरह से गुरु के 3 ट्रांजिट रहेंगे। लास्ट के 2 महीने यानी कि नवंबर दिसंबर गुरु आपके थर्ड हाउस से निकलेंगे। ये गुरु का पूरे ही वर्ष का गोचर है और 10 मार्च तक गुरु वक्र अवस्था में रहेंगे आपके लग्न के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लग्न के गुरु की, यानी कि जो मई महीने तक का गुरु है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, गुरु लग्न देखिए गुरु जो है लग्न के अंदर होंगे तो लग्न में गुरु आध्यात्मिक बनाते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान की बढ़ोतरी करते हैं। आप कहीं पर भी कोई चीज को सीखना चाहते हैं तो ये शुरू के 5 महीने का समय बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुरु क्या है, तो गुरु आपके 7th लॉर्ड भी है और आपके 10th भाव के स्वामी है, लग्न में बैठे हैं। तो केंद्र में होने की वजह से इनका एक पॉजिटिविटी आप महसूस कर पाएंगे। लोगों को सलाह देने का कार्य करना हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ जुपिटर की वजह से जो भी कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, जो टीचिंग क्षेत्र में हो, उनको बहुत अच्छे लाभ होंगे। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी रहेगी। इस समय के दौरान आप मेजर लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो ले पाएंगे। गुरु का दृष्टि संबंध यहां से होता है 5th हाउस पे, 7th हाउस पे और 9th हाउस पे। तो ये एक ऐसी दृष्टि है कि यहाँ स्टूडेंट्स के लिए समय गजब का रहेगा। जो इनिशियल 5 महीने का समय है सारे ही स्टूडेंट्स के लिए बेहतर रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए भी शुरू के 5 महीने का समय बहुत ही बेहतर है। शेयर मार्केट संबंधित लाभ भी यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल तक जुड़े हुए हैं और यहाँ संतान के विवाह से संबंधित कोई भी मैटर में प्रॉब्लम्स आ रही है तो वहां पर आप उन चीजों में बेहतरी कर पाएंगे और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। गुरु का ये दृष्टि संबंध आपके 7th हाउस से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी रिलेशनशिप है तो उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी की मैरिज फाइनलाइज नहीं हो रही है तो इस समय के दौरान आपके मैरिज फाइनल होने की चांसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि गुरु स्वगृही खुद के घर को देख रहे हैं और यहाँ गृहस्थ जीवन की शुरुआत का यहाँ बहुत ही बेहतर समय है। जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए मई तक मैरिज फाइनल होने का प्रोसेस बहुत ही फास्ट रहेगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। गृहस्थ जीवन में अगर कोई विवाद चल रहे हैं तो उस विवादों को रिजॉल्व करने का काम जुपिटर करेंगे और साथ साथ में जिनके झगड़े विवाद चल रहे हैं उसमें काफी हद तक आप उन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। जो बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना, बिजनेस में बढ़ोतरी करना, इस तरह के कार्य के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु का यहाँ पर दृष्टि संबंध आपके 9वें भाव से जुड़ा हुआ है। ये मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो भी विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए शुरू के 5 महीने का समय बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा है। कहीं पर भी आप आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं तो इस समय के अंदर बहुत अच्छा कर पाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं आप, कोई पीएचडी करना चाहते हैं या किसी भी आप पढ़ाई के अंदर मास्टर लेवल पर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये शुरू के 5 महीने के अंदर आप इस तरह के निर्णय ले सकते हैं।
यहाँ पिता के सपोर्ट से भी, पिता के बिजनेस से भी काफी अच्छे लाभ होंगे और भाग्य में बढ़ोतरी होगी। अब गुरु का ट्रांजिट होता है कर्क राशि में, और ये ऐसा समय रहेगा जो एक तरह से कहा जाए कि उच्च के गुरु होंगे। शुरू के 5 महीने के अंदर दशमेश बनकर लग्न में होंगे तो बिजनेस के अंदर, जॉब में बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो इनिशियल 5 महीने का समय इस वर्ष का सबसे बेस्ट समय रहेगा कोई शुरुआत के लिए, जॉब के अंदर कहीं पर बदलाव के लिए, या जॉब में कहीं पर भी आप स्थान परिवर्तन चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो इस तरह की प्रक्रिया के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अब गुरु का ट्रांजिट जो है 2 जून से 30 अक्टूबर आपके सेकंड हाउस से होंगे, तो गुरु उच्च के होंगे, यहाँ सेविंग्स बहुत अच्छी होगी। आपके परिवार में किसी मेंबर की बढ़ोतरी हो सकती है, परिवार में किसी का विवाह हो सकता है। आपकी सोशली आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे इस समय के अंदर, आप परिवार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस समय में आप वाणी के द्वारा पैसा कमाएंगे, यानी कि जो सेल्स में, मार्केटिंग में है, जो एचआर में है, या जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, जर्नलिज्म में है, टीचिंग में है, तो जो भी क्षेत्र है जहां पर बोलकर पैसा कमाया जाता है, उसके लिए ये समय सबसे बेस्ट रहेगा पूरे वर्ष का। तो परिवार के किसी भी विवाद को रिजॉल्व कर पाएंगे, आपकी वाणी से आप बहुत सारे काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और ये समय आपके लिए सेविंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। कहीं पर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ से आपके 6ठे घर से जुड़ता है, अष्टम भाव से जुड़ता है और आपके 10म भाव से जुड़ता है। तो ये समय के अंदर जॉब के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई लोन चाहते हैं तो इस समय के अंदर आपको लोन प्राप्ति के योग बनते हैं, यानी कि अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगर कोई होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का लोन बिजनेस से कनेक्टेड लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 जून से 30 अक्टूबर का समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी हेल्थ इश्यू चल रहा है, कोई भी प्रकार की ऐसी शारीरिक कोई समस्या चल रही है, आपके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, तो यहाँ पर आपको सही तरीके से आप अपने हेल्थ को रिकवरी की तरफ ले जा पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर सही ट्रीटमेंट प्राप्त होगा। जिनके भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर काफी रिलीफ प्राप्त होगा आपको। इस समय में झगड़े विवाद के अंदर बहुत अच्छे सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे, आप चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे। कुछ गुरु का दृष्टि संबंध आपके अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है, तो हेरिडिटी से संबंधित लाभ यहाँ पर है, आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ है, जॉइंट बिजनेस से कनेक्टेड लाभ है। यहाँ पर आपके जो कहते हैं ना पेरेंटल प्रॉपर्टी है, जिनका बहुत समय से आप सोच रहे हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो इस समय पे आपको फाइनेंशियल गेन होंगे। कुछ इन लॉस से भी आपको यहाँ पर लाभ होगा, तो ये गेन आपके बने हुए हैं। गुरु का दृष्टि संबंध 10म भाव से जुड़ा हुआ है, तो इस समय के अंदर जो भी लोग टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, यानी कि टेक्निकल लाइन में, आईटी क्षेत्र में, कोई मेडिसिन के अंदर है, लॉ से कनेक्टेड है, सभी के लिए एक फायदे कारक परिस्थिति है। आपको कोई मतलब पोस्ट मिल सकती है, कोई पोजीशन प्राप्त हो सकती है जो आपके लिए फायदे कारक रहेगी। इस समय में आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे और इस समय में आपको एक तरह से फाइनेंशियली आप काफी ग्रो करेंगे, क्योंकि ये समय के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। कहीं जॉब में बदलाव भी करते हैं तो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। तो अपने आप को प्रूव करना, अपनी काबिलियत को प्रूव करना, ये यहाँ पर आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए सबसे ज्यादा लाभ टीचिंग क्षेत्र वालों को है। जो भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ट्यूशंस पढ़ाते हैं, उन सबको बहुत मतलब अच्छा लाभ रहेगा। अब गुरु का ट्रांजिट होता है 31 अक्टूबर को तृतीय स्थान में, नवंबर दिसंबर के लिए रहेंगे गुरु यहाँ पर। तो इस समय के अंदर आपका कम्युनिकेशन
से बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या ट्रैवलिंग का ये समय सबसे बेस्ट रहेगा। जो भी लोग मतलब मिथुन लग्न के हैं तो नवंबर दिसंबर में आप ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब एक काम से रिलेटेड ट्रैवल होगा, कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग होगा, जिन जिन से आप कांटेक्ट करेंगे वहां से आपके काम बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये समय के अंदर डेफिनेटली किसी भी प्रकार का काम में कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये भी समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप अपने इनिशिएट कर पाएंगे चीजों को। कोई नया बिजनेस भी शुरू किया है तो उसमें ग्रो कर पाएंगे। और अगर किसी भी जॉइंट बिजनेस के अंदर भी है या ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गुरु यहां से ज्ञान को बढ़ाने का काम करेगा, साथ में आपके ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे, मतलब कम्युनिकेट कर पाएंगे। जो आपने लर्निंग की है उसे पब्लिकली आप बोल पाएंगे। कहीं पर भी इस तरह के डिस्कशंस होंगे तो वहां पर आप बहुत अच्छा अपने आप को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। गुरु का दृष्टि संबंध यहां से आपके 11th हाउस पे पड़ता है, आपके 9th हाउस पे पड़ता है और आपके 10th भाव पे पड़ता है। तो ये समय के अंदर भी नवंबर दिसंबर में भी मैरिज के बहुत अच्छे योग है। लाइफ पार्टनर, करेक्ट लाइफ पार्टनर को आप चूज कर पाएंगे। तो इनिशियल 5 महीने के लिए है और लास्ट में नवंबर दिसंबर में बहुत अच्छे योग है जहां पर गृहस्थ जीवन की शुरुआत आप कर पाएंगे। लव को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, दोनों ही चीजें यहाँ पर आप मटेरियलाइज कर पाएंगे। और ये पूरा ही वर्ष जो मिथुन लग्न वाले हैं उन लोगों के मैरिज के लिए बहुत अच्छा है। विवाह के बहुत अच्छे योग है। रिलेशनशिप को लेकर जो भी क्लैरिटी होनी है वो हो जाएगी, तो वो एक बेहतरी कह सकते हैं। भाग्य का सपोर्ट रहेगा और साथ साथ में यहाँ पर जो नवंबर दिसंबर में उसमें कुछ रुका हुआ पेमेंट जो है वो आपका आएगा, यानी कहीं पे भी आपके पेमेंट वगैरह बाकी है तो यहाँ पर आपकी रिकवरी कंप्लीटली हो जाएगी। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कुछ विवाद है तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा समय कहूंगी मैं। अब बात करते हैं शनि की। देखिए शनि जो है 10th भाव में बैठे हैं, यहां से 3 दृष्टियां हैं शनि की, 12th हाउस पे, आपके 4th भाव पे और 7th भाव पे। देखिए ये समय के अंदर एक चीज है कि शनि 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक वक्री भी रहेंगे। 10th हाउस के अंदर है, कर्म क्षेत्र में, और यहीं पर है पूरा ही वर्ष मीन राशि में है। देखिए आप जो भी काम करते हैं उस काम से रिलेटेड मेहनत शनि करवाएंगे। ओवरलोड वर्क की सिचुएशन, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज की सिचुएशन, जहां काम करते हैं वहां पर बहुत लंबे समय के लिए काम करना पड़ेगा। और हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्जामिन किया जाए चीजों को लेकर। आपको बहुत ही मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड काम मिल सकता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम मिलता है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो सरकारी डिपार्टमेंट में है उनके लिए यहाँ पर बहुत मेहनत भी है और वहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही डाउन टू अर्थ रखना है, मतलब इस समय में जहां काम करते हैं वहां पर बहुत डाउन टू अर्थ रहना होगा, जमीन पे रहना होगा। बहुत ज्यादा आप बड़ी बातें नहीं कर सकते। जो काम करते हैं उसे बहुत ही ऑनेस्टली करना होगा। जो भी आपके एग्जामिन्स होते हैं या जहां पे भी आपको एग्जामिन किया जाता है वहां आपको बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल रखना है। मतलब कहीं पर भी अहंकार में नहीं आना आपका, क्योंकि आपका यहाँ आपको प्रमोशन या बहुत अच्छी पोस्ट भी मिल रही होगी, पर यहाँ पर आपको डाउन टू अर्थ रहकर उसे एक्सेप्ट करना है। यहाँ बहुत ज्यादा आप चीजों को लेकर इगोइस्टिक नहीं हो सकते, क्योंकि वो नेगेटिव वर्क कर सकता है। ये समय में आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। यहाँ पर एक ही चीज है कि शनि उन्हीं के लिए बेहतर होता है जो ऑनेस्टली और कंटिन्यूटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी है और मेहनत यहाँ पर शनि के द्वारा आपको करनी ही पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी जाती है। शनि का दृष्टि संबंध आपके 12th हाउस से जुड़ा हुआ है, तो कोर्ट कचहरी के मैटर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मैटर में कुछ वेस्टफुल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्पेशली 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक। तो कोर्ट कचहरी के मैटर में थोड़ा सा आपको फालतू एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ वेट करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में आप एक ही चीज कहूंगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा।
और अपनी वाणी को कोर्ट कचहरी के मैटर में बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखिएगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए। कोई भी इस समय के अंदर एक ही चीज है कि खर्चों पे नियंत्रण रखना होगा, खर्चों को कैलकुलेट करके रखना होगा। शनि का दृष्टि संबंध आपके 4th हाउस से कनेक्टेड है, तो कोई पुरानी प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी परचेजिंग में थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, प्रॉपर्टी के रिनोवेशन में या प्रॉपर्टी बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में आपको थोड़ा, जो लोग आपके आसपास हैं उनसे परेशानियां हो सकती है, क्योंकि ये मानसिक दुविधाएं देता है और विचारों में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। बहुत ज्यादा मतलब व्यक्ति डाउटफुल रहता है अपने थॉट्स को लेकर, क्योंकि मन है, मन के ऊपर दृष्टि है, तो शनि एक फियर दे देता है व्यक्ति को। एक कोई भी निर्णय लेता है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजन लेना होता है तो थोड़ा सा उसको घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, तो इस तरह की परिस्थितियां ये क्रिएट करता ही करता है। तो वहां पर किसी की सलाह लेकर काम कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कंस्ट्रक्शन के अंदर हो सकता है कि कुछ समय के लिए डिले हो, या कहीं आप कुछ बना रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है तो उसमें थोड़ा सा डिलेस का सामना करना पड़ सकता है। जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उनके साथ कुछ बातचीत के अंदर आपको परेशानियां हो सकती है, हो सकता है वेट करना पड़े कुछ चीजों को लेकर, मगर आपके लिए बेहतर ही रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। शनि का दृष्टि संबंध 7th हाउस से जुड़ा हुआ है, तो ये शनि की दृष्टि जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किलें पैदा करती है। गृहस्थ जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, मगर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु कंप्लीटली आपको गृहस्थ जीवन में फायदा दे रहा है। जैसे कहीं पे बातचीत आगे बढ़ाई तो 10-12 दिन के लिए आपको वेट करना पड़े, फिर वापस से बातचीत खड़ी हो, फिर वापस से आपको वेट करना पड़े, तो ये शनि के द्वारा ये दृष्टि संबंध की वजह से थोड़ा सा आपको दुविधाएं क्रिएट होती है। मैरिज की बातचीत करते हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, पर जुपिटर के कंट्रोल की वजह से आपके काम 100% बनेंगे। तो ये थोड़ा सा चीजों में परेशानी देता है। कोई काम बनना होता है तो उसको 15-20 दिन के लिए या 10 दिन के लिए आपको वेट करना पड़ता है, या उलझा देता है, डिसीजन नहीं लेने देता है, तो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती है। पर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज्यादा घबराने जैसी परिस्थितियां नहीं है। मेहनत कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, तो ये शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, मेहनत करने की क्षमता देंगे। आप कहीं पे पार्टनरशिप में भी हैं तो वहां पर भी आप बहुत मेच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल कर पाएंगे। अब एक राहु केतु की बात करते हैं, तो राहु केतु नवम भाव में, यानी कि 9th हाउस में राहु है, 3य भाव में केतु है। ये 5 दिसंबर को चेंज होकर मकर राशि में जाएंगे। तो यहाँ 11 महीने तक भाग्य स्थान में राहु है, तो यहाँ सबसे बेहतर ये रहता है कि जो भी लोग मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पिता का सपोर्ट रहता है, पिता के बिजनेस से लाभ रहता है, भाग्य में बढ़ोतरी रहती है, और साथ में जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं या विदेश संबंधित जो भी पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये 11 महीने का समय आपके लिए बहुत फायदे कारक रहेगा, और इनिशियल 5 महीने गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर होने की वजह से बहुत बेहतर रहेगा कि इनिशियल 5 महीने आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, और भाग्य की बढ़ोतरी का समय है ये। और मेडिकल और लॉ फील्ड के अंदर जो भी है वो इस वर्ष में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे। तो यहाँ राहु का प्लेसमेंट आपके लिए फायदे कारक है, यहाँ भाग्य में बढ़ोतरी करने का काम करता है। कहीं ना कहीं आप विदेश संबंधित कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अब केतु की बात करें तो केतु 3य स्थान में है, तो 3rd हाउस के अंदर केतु की वजह से एक चीज डेफिनेटली है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में छोटे मोटे वाद विवाद बने रहेंगे। ये उन लोगों से कुछ डिटैचमेंट, कुछ समय के लिए डिटैचमेंट होगा, फिर चीजों को आप रिजॉल्व भी करेंगे, तो ये परिस्थितियां लगी रहेगी। ट्रैवलिंग अच्छा करवाता है, साथ में कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जॉब में बदलाव, ट्रांसफर्स, ये परिस्थितियों को क्रिएट करता है। कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, पर प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहता है। तो ये चीज मैं कह सकती हूँ कि ओवरऑल देखा जाए तो इस वर्ष में आपके लिए जुपिटर बहुत बेहतर है,
राहु केतु का भ्रमण भी आपके लिए फायदे कारक है। दशम भाव का शनि है, तो ये कहीं ना कहीं संघर्ष मेहनत देता ही देता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा। बुध का जो भ्रमण 14 मई से 28 मई तक, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। ये जो टाइमिंग है जिसमें अगर कोई डिसीजन लेते हैं या कहीं पर भी विवाद में पड़ते हैं, तो थोड़ा सा आपको संभलना है। 2 दिसंबर से 20 दिसंबर का समय जो है, ये भी एक ऐसा समय है कि जहां पर आपको किसी भी प्रकार के विवाद में, किसी भी मतलब झगड़े विवाद में पड़ने से आपको कंप्लीटली बचना चाहिए, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ रेमेडीज की बात करते हैं। देखिए, इस समय के अंदर जो मिथुन लग्न वाले हैं उनके लिए सबसे बेहतर रहेगा कि गणपति की उपासना करना, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना। आप इस पाठ को आप भले डेली कर सकते हो, रेगुलर नहीं कर सकते तो एक तरह से बुधवार को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग मंगलवार को भी करते हैं, तो ये पाठ आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। गणपति की उपासना आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी रहेगी। शनि के लिए मैं डेफिनेटली कहूंगी कि हो सके तो अब वृद्धाश्रम में आप किसी प्रकार का अन्न का दान कीजिए, फूड डोनेट कीजिए, कपड़ों का डोनेशन कीजिए, शनिवार के दिन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी मतलब मंथली किसी एक शनिवार को आप कर सकते हैं। कपड़ों का दान भी यहाँ पर बहुत फायदे कारक रहता है, और अन्न का दान, आटे का दान कीजिए, तो वृद्धाश्रम में किया हुआ दान यहाँ पर आपको बहुत फलेगा। तो ये चीज को आप कंट्रोल कीजिएगा, या किसी भी जरूरतमंद को आप दीजिएगा, पर सैटरडे को देते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत लाभ मिलता है। आप मंथली एक बार भी कर सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।